अगर आप भी इस वीडियो का थंबनेल देख के आए हो तो बिलीव मी आप एकदम सही जगह आए हो। और जो सवाल आपके मन में चल रहा है उस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के एंड में दूंगी। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्रेया है और मैं एक बैंकर हूँ। जब मैं कॉलेज पास आउट हुई तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर मैं दिल्ली चली गई कोचिंग के लिए। बेसिकली दिल्ली में मैं गई मुखर्जी नगर। वहाँ का माहौल देख के पहली बार में तो मैं थोड़ा डर गई थी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसा ही होता होगा शायद। फिर मैंने डिसाइड किया कि 2-3 डेमो क्लासेस लेके देखते हैं। तो फिर मैं गई, बहुत फेमस क्लासेस 2-3 मैंने डेमो क्लासेस ली वहाँ की। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, अलग अलग क्लासेस ली थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं किसी और के पेस से क्यों पढूँ। वहाँ पे सर किसी और पेस से पढ़ा रहे हैं, किसी और तरीके से पढ़ा रहे हैं जो मुझे शायद नहीं समझ में आ रहा है। मुझे मेरे पेस से समझ में आता है, मेरे तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ही तरह से पढ़ूँगी, खुद से पढ़ाई शुरू करूँगी। और मुझे पता था कि वो चैलेंजिंग था, ईज़ी नहीं था, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि कोचिंग नहीं करोगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। मैं आपको एग्ज़ैक्ट स्ट्रैटेजी बताती हूँ जो मैंने फ़ॉलो की थी। सबसे पहली आती है सिलेबस क्लैरिटी। आपका सिलेबस क्या है ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम जो मैंने किया था, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के अपनी दीवार पे सबसे पहले उसको पेस्ट किया था। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है प्रीवियस ईयर पेपर्स। वो बहुत ज़रूरी है, गेम चेंजर वही है, क्योंकि सबको पता है कि उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं अभी भी, आज तक भी। तीसरी चीज़ है आपका डेली रूटीन। आपका एक रूटीन होना चाहिए। 10 से 12 घंटे कोई नहीं पढ़ता। जो ये बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। कोई नहीं पढ़ सकता 10-12 घंटे। आप 5-6 घंटे पढ़िए, लेकिन आप क्वालिटी पढ़ो। कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सिर्फ 5-6 घंटे कंसंट्रेटेड स्टडी होनी चाहिए। 4th नंबर पे आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हर संडे दो। चाहे आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, चाहे शायद नेगेटिव में ही आ रहे हैं इनिशियली, बट मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट के साथ तुरंत उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो कि क्या आपका वीक टॉपिक है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, सो दैट जो अगला वीक है उस वीक में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ज़्यादा फोकस कर पाएँ। और लास्ट चीज़ है रिवीजन, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ लोगे, सुबह को पढ़ोगे, 2 दिन बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। एटलीस्ट जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसको हर संडे टू संडे रिवाइज़ करो। रिवीजन इज़ द की। जब मैं ये सब कर रही थी तो मुझे बहुत बार डाउट आता था कि क्या मैं कर पाऊँगी? क्या लोग सही कर रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग कोचिंग ले रहे थे और मैं अकेली एक रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, एक स्क्रीन के सामने। मैं ऑनेस्टली मैंने मेरा पूरा ए टू ज़ेड सिलेबस, इनफैक्ट सिलेक्शन ही मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब से लिया है। यूट्यूब में फ्री बहुत सारी क्लासेस हैं। यूट्यूब में जितना अच्छा कंटेंट है उतना मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक। और मैंने एक पैसा कहीं स्पेंड नहीं किया। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा, जो भी पढ़ा, सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब से पढ़ा। मैं एक टॉपिक वाइज़, जैसे मैं मॉक टेस्ट देती थी, मैंने एनालाइज़ किया कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या-क्या हैं। उन पर्टिकुलर वीक पॉइंट्स को नोट डाउन किया और फिर टॉपिक वाइज़ मैंने यूट्यूब पे सर्च में डाला, उन टॉपिक्स पे 2 से 3 वीडियोज़ देखी। जिस यूट्यूबर की मुझे अच्छी लगी उनकी मैंने और वीडियोज़ देखी। और करते-करते मैंने एकदम फुल अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली मेरा कहना इतना ही है कि अगर आप कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं या आप किसी दूसरे शहर नहीं जा सकते हैं कोचिंग लेने, तो घर बैठे भी सिलेक्शन हो सकता है। आई एम लिविंग प्रूफ। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। हाँ, मैं दिल्ली गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पे भी सिर्फ सेल्फ स्टडी ही की है, क्योंकि घर में टू बी ऑनेस्ट नहीं पढ़ाई होती थी मेरी। तो मैंने दिल्ली में, मैं मुखर्जी नगर रही हूँ पीजी में, गर्ल्स पीजी में, और मैंने वहाँ रह के पढ़ाई की है। और अगर मैं कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। बस 3 बातों का ख्याल रखना है: क्लियर सिलेबस, डेली कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ। आपको खुद में भरोसा होना चाहिए। किसी और को आप में भरोसा है या नहीं है, आपको खुद में होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ।
और एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। एंड आई होप जो सवाल आपका इस वीडियो के स्टार्टिंग में था वो उसका जवाब मैंने दिया हो, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपके काम आए। मेरी जर्नी आपको थोड़ी भी मोटिवेट करे, थोड़ी भी आपको रिलेटेबल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस एक बात याद रखना, यू कैन डू दिस, ट्रस्ट योर सेल्फ। थैंक यू, बाय।